सत्र को प्रारंभ करें। चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में, अर्पित करते हैं अपनी प्रणति इस भाव से कि हमारे जीवन की भी हो सके समुन्नति। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, जैसा कि आप सभी को विदित है कि पूज्य गुरुदेव कुनकुरी से निरंतर विहरमान है बिलासपुर की ओर, और आज का रात्रि प्रवास पूज्य गुरुदेव का बंजारी ग्राम में हो रहा है और कल प्रातःकाल आहारचर्या धर्मजयगढ़ ग्राम में होने जा रही है। आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ शुभम जी कुनकुरी को, और आपके बाद तैयार रहेंगे शोभित जी कुनकुरी से। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हम अपने जीवन से मैं रूपी अहंकार को कैसे हटा सकते हैं? मैं को अहंकार को अपने आप हटा दोगे जिस दिन समझ जाओगे कि मैं हूँ कौन। अहंकार है क्या? अपने आप को कुछ मानना है ना। कुछ क्या मानना जो है नहीं, अर्थात अपनी वास्तविक स्वरूप को भूलकर काल्पनिक छवि को ही अपना असली स्वरूप मानना और उसको मेंटेन करने में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना, ये हमारा अज्ञान है। जिस दिन हम जान लेंगे कि मैं क्या हूँ तो मैं अपने आप छूट जाएगा, क्योंकि जो मैं हूँ वही सब है, जो सब है वही मैं हूँ। कहीं कोई भिन्नता है ही नहीं। ये ऊंच नीच, बड़ा छोटा, अच्छा बुरा, ये मेरे मन का विकल्प है। मैंने अपने आप को मान लिया मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। कौन? कब से बड़ा हुआ? जब पैदा हुआ था तो उतना ही बड़ा बच्चा हुआ था जितना सामान्य बच्चा होता है। कोई अलग से तो नहीं हुआ था। बड़ा क्या है? न संसार में कोई बड़ा है न छोटा है, ये तो ऊपर तन की उतरन है। मैं एक चेतन आत्मा हूँ। उस शाश्वत आत्मा को जो एक बार पहचान लेता है, जिसकी दृष्टि आत्मा पर हो जाती है तो मैं हूँ और कुछ नहीं, तो अपने आप मैं ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब मैं कुछ हूँ जुड़ता है तो अहंकार का सृजन होता है। अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये कह सकते हैं कि हमारे अज्ञान की परिणति है अहंकार। जब तक अज्ञान होगा अहंकार पलता रहेगा। जिसे जीवन की वास्तविकता का ज्ञान होता है, अहंकार पल में विलीन हो जाता है। शोभित जी उपस्थित होंगे और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सपना काला। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आत्मबल और मनोबल में क्या अंतर है और हम उससे अपने जीवन में कैसे बढ़ाएं? देखिए, आत्मबल और मनोबल सामान्यतः दोनों को एक ही माना जाता है, क्योंकि हम जो कुछ भी काम करते हैं मनोबल के माध्यम से करते हैं। लेकिन अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा का बल मनोबल से ऊंचा है। आत्मज्ञान के साथ आत्मदृष्टि से उत्पन्न होते हैं तो हमारी आत्मा की शक्ति अनंत है। उस शक्ति की अभिव्यक्ति हमारे मन के माध्यम से होती है, तो मनोबल उसमें निमित्त बनता है, लेकिन आत्मबल उससे ऊंचा स्थान रखता है। उपस्थित होंगी सपना काला कुनकुरी से, और आपकी बात तैयार रहेंगी ऋषिका पाली से। गुरुदेव चरणों में मेरा बार नमोस्तु 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 इच्छामी। छुलक जी आज वंदना भैया जी। गुरुदेव, आलीशान होते जा रहे मकानों पर ही आज सबकी नजर है। फिर से आलीशान होते जा रहे मकानों पर ही आज सबकी नजर है। शमशान हो रहे रिश्ते किसको फिक्र है। भौतिकता की चकाचौंध में रिश्ते बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं, अपनी गरिमा मर्यादा भी खो रहे हैं। तो गुरुवर, रिश्तों की अहमियत पर मार्गदर्शन कीजिए। बहुत अच्छी बात। आलीशान बनते जा रहे मकान पर सबकी नज़र है और शमशान बनते जा रहे रिश्तों पर किसी की नज़र नहीं। आपने कहा है रिश्तों की अहमियत पर कुछ मार्गदर्शन दीजिए। दरअसल लोगों को ये समझना चाहिए कि रिश्तों की जीवन में क्या भूमिका है। मकान तो केवल ईंट गारे की इमारत का नाम है। वस्तुतः जब तक हम प्रेम अपनत्व का विस्तार नहीं करते तो हमारे उस घर का कोई अर्थ नहीं। घर घर तभी बनता है जब उसमें रहने वाले लोगों का परस्पर अपनत्व का संबंध होता है। हमें इसे मूल रूप से समझना चाहिए और इसकी अहमियत को कभी कमतर नहीं आंकना चाहिए। मैं फोर्ड कंपनी के संस्थापक की बात करता हूँ। फोर्ड कंपनी के संस्थापक अपने जीवन के अंतिम काल में
शक्ति पैसा कमाने के लिए लगाया, यदि उतना समय मित्र बनाने के लिए लगाया होता तो आज मैं ज़्यादा खुश होता। क्योंकि चीज़ें एक ही जगह रहती है, लेकिन हमारे रिश्ते हमेशा काम में आते हैं। हमें उसकी तरफ पूरी दृष्टि रखनी चाहिए। नमोस्तु गुरु। ऋषिका जी पाटौदी, और आपकी बात तैयार रहेंगे अमित गंगवाल जशपुर से। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, रोने से तो आंसू भी पराये हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराये भी अपने हो जाते हैं। तो मेरी शंका यह है कि प्रतिकूल परिस्थिति में भी हम कैसे मुस्कुराते रहे, इसका कोई सरल उपाय बताएं। नमोस्तु महाराज। प्रतिकूल, बहुत अच्छा वाक्य आपने कहा। रोने से अपने भी पराये हो जाते हैं। आंसू तो पराये हो जाते हैं। हाँ। और मुस्कुराने से पराये भी अपने हो जाते हैं। आपने पूछा है कि प्रतिकूल परिस्थिति में मुस्कुराने की कला बताएं। देखो, सबसे पहला उपाय, मुझसे लोग बोलते हैं महाराज आप प्रायः हंसते रहते, आखिर क्यों? तो उसकी बात मैं आपको बताता हूँ, जो मैं खुद अपने जीवन में अपनाता हूँ, आप लोग भी अपना सकते हैं। सुबह उठो, आँख खोलो, मन को प्रसन्नता से भरो। क्यों प्रसन्नता से भरो? क्योंकि इस जीवन की एक बड़ी उपलब्धि हमें प्राप्त हुई। जीवन का नया दिन कोई सामान्य बात है क्या? बोलो। आपको कोई एक छोटी सी गिफ्ट देता, आपको खुशी होती कि नहीं? तो प्रकृति ने तुम्हें जीवन का नया दिन दिया। सुबह उठने पर मन में प्रसन्नता होनी चाहिए कि नहीं? होती है। आँख मीलते मीलते उठते हो, उठ गए, एक रूटीन है। नहीं, उठो, मन को प्रसन्नता से भरो। मैं उठता हूँ तो बहुत प्रसन्नता रहती है। मुझे लगता है कि इस धरती का सबसे खुशनसीब व्यक्ति मैं हूँ, क्योंकि मुझे प्रकृति ने आज जीवन का एक नया दिन दिया। तो उस प्रसन्नता के साथ उठो, मन को प्रसन्नता से भरो, और फिर भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु आज मुझे ऐसी शक्ति दें कि मैं आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं और पूरा दिन प्रसन्नता के साथ गुजार सकूं। आज मुझे प्रसन्न रहना है, चाहे कितने भी उतार चढ़ाव हो, चाहे कितने भी अप डाउन्स हो, चाहे जैसी भी चुनौतियाँ और मुश्किलें आए, चाहे जैसी प्रतिकूलता आए, प्रभु मेरी प्रसन्नता टिकी रहे, मेरे मन का संतुलन बना रहे। ये आप अगर करें तो अपने मन को बहुत आसानी से संयत रखने में सक्षम बन सकते हैं। कल से ही ये प्रयोग करके देखना शुरू करें। दूसरी बात, सब चीज़ों को सकारात्मक दृष्टि से देखें। यदि हम सकारात्मकता से देखते हैं तो प्रतिकूल भी अनुकूल हो जाता है। आज की ही बात है, आज की सड़क को लेकर के हमारे सारे लोग बहुत परेशान थे। पता नहीं कैसा, सड़क बहुत ख़राब है, सड़क बहुत ख़राब है, वो सड़क बहुत ख़राब है। अभी मुझसे आके पूछा, मैंने कहा मेरे रास्ते के हिसाब से सबसे अच्छा है। जो तुम्हारे लिए ख़राब वो हमारे लिए अच्छा भी हो सकता है। जब सुबह ही लोगों ने बोला कि महाराज सड़क ख़राब है, हमने कहा चलो भाई ख़राब ही सही, हम अच्छे से चलेंगे तो थोड़ा सावधानी से चल पाएंगे और परीक्षा सहने का एक मौका मिल जाएगा। चीज़ों को हम अपना नज़रिया बदल कर देखना शुरू करें तो बुरा भी अच्छा लगने लगता है। वैसी दृष्टि अपनी विकसित करनी चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। नमस्ते। जशपुर से अमित जी, और आपकी बात तैयार रहेंगे सुमन कासलीवाल कुनकुरी से। गुरुवार के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि अष्टमी चौदस क्या है, इसको क्यों विशेष माना गया है? देखिए, जैन परंपरा में अष्टमी और चतुर्दशी को पर्व तिथि के रूप में मान्य किया गया है। अष्टमी को अष्टकर्म के विनाश का और चतुर्दशी को 14 गुण स्थानों से पार होने का प्रतीक माना जाता है। ये विशेष साधना के दिन है। इस दिन हम लोग विशेष त्याग तपस्या करते हैं। तो त्याग तपस्या के बल पर अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। इस पर एक शोध हुआ, वो बहुत ही समझने लायक है। इस धरती पर 2/3 जल तत्व है, 1/3 ठोस तत्व है, ऐसा कहते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर में 2/3 जल तत्व और 1/3 ठोस तत्व होता है। जैसे चंद्रमा की किरणों के प्रभाव से, चंद्रमा की कलाओं से समुद्र का जल स्तर घटता बढ़ता है, उसी तरह हमारे शरीर का भी जल तत्व घटता बढ़ता है। तो एक शोध हुआ, उसमें निष्कर्ष दिया कि अष्टमी, चतुर्दशी, पंचमी, एकादशी और 15 इन तिथियों में
हमारे शरीर का जल तत्व उफान पर रहता है। ये शोध अमेरिका के लोगों के लिए हुआ था, क्योंकि अमेरिका में सर्दी के शिकार लोग ज़्यादा हैं, तो वहाँ इन दिनों जल तत्व का कम प्रयोग करने की बात कही गई। जिन्होंने ये शोध किया उन्होंने इस पर एक टिप्पणी की कि इसीलिए भारतीय परंपरा में, खासकर जैन परंपरा में, इन तिथियों के दिन उपवास किया जाता है। उपवास नहीं करते तो एकासन करते हैं, और करते हैं तो हरी वनस्पति का प्रयोग नहीं करते, यानी जल तत्व का कम से कम प्रयोग हो। कहने का तात्पर्य यह है कि अन्य तिथियों की अपेक्षा अगर अष्टमी और चतुर्दशी को आप उपवास करो तो आपके शरीर का हरासमेंट कम होगा, जल तत्व की कमी कम होगी, क्योंकि उस दिन हमारे शरीर में अतिरिक्त जल तत्व होता है। तो ये साधना के लिए 2 तिथियों को पर्व के रूप में मान्य किया गया है, और ये कहा गया कि इन तिथियों में हमें विशेष व्रत उपवास करना चाहिए। नमस्ते। सुमन जी कासलीवाल कुनकुरी से, और आपकी बात तैयार रहेंगी अक्षत जैन रायगढ़ से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामि महाराज जी, इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, हम परिवार के साथ रह के महाराज जी, परिवार के साथ रह के सहन शक्ति कैसे बढ़ाएं? परिवार के साथ रहकर सहन शक्ति बढ़ाने का एक बड़ा अच्छा रास्ता बता दे रहा हूँ। परिवार में जो भी उल्टा हो ना, समझ लो ये मेरे कर्म काटने का निमित्त है। मुझे इसे सहना है, कहना नहीं, मुझे समता रखनी है। जो है परिवार में ही समता रखना है। गुरुदेव का एक बहुत अच्छा हाइकू है, कहो तो सही अपनी सत्ता को। अक्षत जी उपस्थित होंगे और आपकी बात तैयार रहेंगे अभय जैन कोरबा से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामि चुल्लक जी, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। वंदना भैया जी। महाराज जी, हमारी शंका ये है कि रायगढ़ से 20 किलोमीटर के स्थित एक स्थान है नेतनागर, जहाँ पे कई सारी खंडित मूर्तियाँ, और साथ ही साथ जैन मंदिर के बाहर जो हम एक मानसस्तंभ बनाते हैं, उसका ऊपर का टोक मानसस्तंभ का, वह साक्षात दिखता है कि वह मानसस्तंभ टोक है, जिसके चारों दिशाओं पे हमारे भगवानों की मूर्तियाँ विराजित है, जिसमें एक मूर्ति की पहचान पाराशर भगवान की गई है। तो हम ये कैसी भावना भाई कि हम हमको वहाँ ले जा सकें। कहाँ पर है? नेतनागर, रायगढ़ से 20 किलोमीटर। रायगढ़ क्या पुरातत्व विभाग के अधीन है या स्वतंत्र है? फिलहाल तो वहाँ पे गांव वाले अपना मंदिर बना रखे हैं, स्वतंत्र है, सरकार के अंदर नहीं है अभी। सरकार के अंडर में नहीं। अब ऐसे में गांव के लोगों से संपर्क करके गांव के लोगों को प्रेरणा देनी चाहिए, समझानी चाहिए, और उन्हें बताना चाहिए कि जैन तीर्थंकर है, जैन तीर्थंकर की पूजा जैन पद्धति से हो। यदि गांव के लोग इसके लिए राजी हो जाए तो उसे रायगढ़ लाकर एक भव्य मंदिर में विराजमान करे, देखिए क्या पोजीशन है। और नहीं है तो समाज को चाहिए वहीं पर, अगर मूर्तियाँ अखंडित है, पूज्य है, तो एक भव्य मंदिर बनाए, लोग पूजा अर्चा कर सके। गांव के लोगों को विश्वास में लेना चाहिए और उनसे कहना चाहिए जैसे देवता वैसी पूजा होती है। होनी चाहिए। शंकर जी को बेलपत्र चढ़ाया जाता, हनुमान जी को सिंदूर। अगर इसमें क्रम पलट दो तो मामला गड़बड़ हो जाए। ऐसे ही जैन तीर्थंकर की पूजा जैन पद्धति से करेंगे तभी वो पुण्य का कारण बनेगा, अन्यथा वो पूजा नहीं उपसर्ग हो जाएगा। लोगों को अगर इस रीति से समझाएं तो मैं समझता हूँ रास्ता बन सकता है। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं, आपके इस इलाके में मैं पहली बार आया हूँ और आज आपने बात की, बिल्कुल ठीक है। ये आप लोगों की जागरूकता का द्योतक है कि अभी रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश नहीं हुआ और रायगढ़ आज यहाँ उपस्थित हो गया है। खड़े हो जाओ एक साथ जितने रायगढ़ वाले हैं, और अपनी भावना को ऐसे ही बना के रखिए, समय पर देखेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। कोरबा से अभय जी, और आपकी बात तैयार रहेंगे मुकलेश जैन कोरबा से। एक सब कोरबा वाले एक साथ। शुल्लक जी को इच्छामि। महाराज जी, यदि मैं स्वयं प्रसन्न हूँ तो जिंदगी उत्तम है, यदि आपकी वजह से लोग प्रसन्न हैं तो जिंदगी सर्वोत्तम है। तो लोगों को प्रसन्न कैसे करें? खुद को पहले तो प्रसन्न रखो, तभी तो लोग प्रसन्न होंगे। लोगों को प्रसन्न रखने के चक्कर में लोग ही खिन्न रहते हैं। पहले खुद को प्रसन्न रखो, और ऐसी प्रसन्नता कि मेरी प्रसन्नता किसी की प्रसन्नता में बाधक ना हो, तभी सबको प्रसन्न कर पाओगे। मुकलेश जैन कोरबा से, और मैं चाहूँगा कि मुकलेश जी के साथ कोरबा के सभी लोग जो यहाँ उपस्थित हैं सब खड़े हो जाएं एक साथ। हाँ बोलो। महाराज जी, बंदामी
नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। बोलो। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम मंदिर जाते हैं या कोई तीर्थ क्षेत्र जाते हैं और घर से द्रव्य ले जाते हैं, और अगर मान लीजिए भूलवश वह द्रव्य हम वापस ले आते हैं, तो क्या उसका दोष लगता है? मंदिर जब लेके आए से आपके खुद का द्रव्य है तो कोई दोष नहीं है। कोई दोष मंदिर का द्रव्य है तो दोष हो। तैयार रहेंगे राहुल जी कोरबा से। गुरुदेव के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि रात में अपने मंदिर में परिक्रमा क्यों नहीं करनी चाहिए? दिन तो है हमारे लिए परिक्रमा करने के लिए। देखिए, इसके पीछे एक वजह है। पूजा पाठ भक्ति हम लोग दिन के उजाले में करते हैं। परिक्रमा पथ में प्राय अंधेरा रहता है, रात में जीव जंतु का घात ना हो जाए, इसलिए ऐसी कोई व्यवस्था बनाई गई कि हम परिक्रमा रात में न करके दिन में करें। नमोस्तु महाराज जी। राहुल जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करें और आपके बाद तैयार रहेंगे मोहित जी कुनकुरी से। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु, क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि क्या एक आंख से दिखने वाले श्रावक को प्रक्षाल अभिषेक शांति धारा करना चाहिए? उसको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है हमारे। जितना 2 आँख वाला देख पा रहा उतना ही देख रहा है कि आधा देख रहा है? क्या भगवान मैं के पूछ रहा हूँ, मेरी बात का उत्तर दो। एक आँख से दिख रहा है कि नहीं, पहला सवाल। एक आंख से दिख रहा है गुरुदेव। जितना 2 आँख वाला देख पा रहा उतना ही दिख रहा है कि आधा देख रहा है? उतना ही दिख रहा है। फिर जब पूरा काम कर रहा है तो उसको वंचित क्यों करो? जी। वो अभिषेक भी कर सकता, आहार भी दे सकता, ये कोई दोष नहीं। राहुल जी और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान पंकज नीतू जी पाटौदी साडम से। नमोस्तु महाराज जी, इच्छा मोहित, में जी। महाराज जी, क्या जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है? बिल्कुल करता, पूर्ण रूपेण करता। पुनर्जन्म जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने के लिए तो जैन धर्म है हमारा। जैन धर्म पूरी तरह से पुनर्जन्म का विश्वासी है। आत्मा जन्म जन्मांतरों से भटकता आया है और एक जन्म योनि से दूसरे जन्म योनि में जाता रहता है। नमस्ते। पंकज नीतू जी पाटौदी साडम से और आपके बाद तैयार रहेंगे मेहुल गंगवाल। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी चुल्लक जी, वंदना भैया जी। महाराज जी, हम लोग सोने की माला दिन भर पहने रहते हैं, फिर उसी माला को हम लोग फेरते भी हैं और फिर गंधोदक में डुबा के उसकी ऊर्जा बढ़ाना चाहते हैं, तो ये क्या उचित है? स्वर्ण धातु ऐसी धातु है जिसमें निर्लेपन गुण होता है, वो लिप्त नहीं होते। सोने को कीचड़ में डालो, कीचड़ का लेप नहीं होता। इसलिए स्वर्ण धातु को कभी मलिन नहीं माना जाता, बल्कि अगर हमारी कोई अशुद्धि हो जाती है तो ऐसा कहा जाता है कि सोने के जल से नहा दो, ठीक हो जाएगा। तो सोने की माला यदि आप गले में पहने तो उससे जाप देने में कोई बाधा नहीं, वो शुद्ध माने जाते हैं। नमोस्तु महाराज जी। और गंधोदक में उसको हाँ कर सकते हैं, और एक बार उसको धो के करे तो ज़्यादा अच्छा है ताकि गंदगी ना जाए। हाँ, मेहुल जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करें और आपके बाद तैयार रहेंगे रम्पी पाटौदी कुनकुरी से। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी वंदना भैया जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि तन को खुराक ना मिले तो तन सुस्त हो जाता है और मन को खुराक ना मिले तो मन भ्रष्ट हो जाता है, इसलिए मन की खुराक पाने के लिए हम क्या करें? स्वाध्याय करो। तन की खुराक भोजन है और मन की खुराक स्वाध्याय है। मन को अगर अच्छी बातें नहीं दोगे तो मन उल्टी सीधी बातों में रम जाएगा। इसलिए रोज प्रवचन सुनो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, भगवान का नाम स्मरण लो। मन को अच्छे कार्यों में नियोजित नहीं करोगे तो मन बिल्कुल उल्टे मार्ग में जाएगा। कदाचित तन सुस्त हो तो नुकसान नहीं, लेकिन मन भ्रष्ट हो जाए तो इससे ज़्यादा नुकसान कोई नहीं। नमस्ते महाराज जी। रम्पी जी पाटौदी और आपके बाद तैयार रहेंगे श्री प्रमाण सागर सेवा संघ से अभी जैन। गुरुवार के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में क्षामी क्षामी क्षामी। गुरुवार पूजा की एक लाइन है, लोभ पाप को बाप बखानो। तो लोभ को पाप की श्रेणी में ना रख के कसाय की श्रेणी में क्यों रखा गया है? लोभ कषाय है और पाप बिना कषाय के नहीं होता। सारे पापों को जन्म देने वाला कौन है? कषाय। तो कषाय में भी उत्तम कषाय, सबसे माने खतरनाक कषाय लोभ है, इसलिए उसको पाप का बाप का।
नमोस्तु गुरु। श्री प्रमाण सागर सेवा संघ सभी जैन और आपकी बात तैयार रहेंगे अक्षय जैन शिखर जी से। पूरा ग्रुप खड़े हो जाओ एक साथ। छो गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन नमोस्तु। गुरुदेव, ध्वजा का क्या महत्व होता है? मुनिश्री के आगे जो ध्वजा चलती है उसका क्या महत्व होता है? देखिए, ध्वजा क्या है? ध्वजा धर्म ध्वजा होती है। वो धर्म के यश को, धर्म के मान, जैन धर्म की महिमा को बढ़ाने के लिए निकल रहे हैं। देश है, हम अहिंसा को प्रवर्तित करने जा रहे हैं, हम अहिंसामयी जैन धर्म को विस्तारित करने जा रहे हैं। इस बात का द्योतक है, इसलिए आगे आगे ध्वज लेकर के चलते हैं। नमोस्तु गुरु। और कोई को? अक्षय जी और आपकी बात तैयार रहेंगे आशीष जैन रायगढ़ से। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी शुल्लक जी को। महाराज जी, मेरी शंका है, जब हमारे परिचय पत्र में कोई गलती हो जाए तो उसे हम निर्धारित स्थान पर जाकर सुधार लेते हैं, और कोई फ़ोटो हमें सोशल मीडिया पे अपलोड करनी हो तो उसे एक फ़िल्टर लगा के सुंदर बना लेते हैं। लेकिन गलती जब हमसे हो जाए और सॉरी नाम के सॉफ्टवेयर से वो सही हो रही हो, तो ईगो नाम का वायरस उसके साथ हमारे मन में डाउनलोड हो जाता है। तो ऐसा कौन सा एंटीवायरस यूज़ करें कि जो सॉरी वाला सॉफ्टवेयर है वो प्रॉपरली वर्क करे और ईगो वाला वायरस हावी ना हो? बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी बात कही आपने। ये रोना सबके लिए है। मैं तो ये कहूँगा, बिल्कुल ईगो नाम के वायरस से आप बच सकते हैं यदि आप सही समझ का एंटी वायरस डाल दो। यदि मनुष्य की समझ सही होगी तो उसके सारे संबंध सही होते हैं। इसलिए समझ अच्छी होनी चाहिए और मनुष्य को हर कार्य समझदारी के साथ करना चाहिए। कोई भी काम करे तो काम करने से पूर्व उसके अंजाम पर विचार करके चलना चाहिए। यदि मनुष्य इस समझ को विकसित कर ले तो उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी कठिनाई या दुविधा नहीं आ सकती। नमोस्तु महाराज। आशीष जी रायगढ़ से और आपकी बात तैयार रहेंगे संस्कार जी बनगांव से। नमोस्तु महाराज जी। मेरा क्वेश्चन था कि हम रोज 3 कम 9 करोड़ मुनिहारों को नमन करते हैं, यह संख्या हमेशा निश्चित रहती कि बदलती रहती है? हमेशा नहीं रहती, अधिकतम रहेंगे तो इतने रहेंगे, ऐसा। नमोस्तु। संस्कार जी और आपकी बात तैयार रहेंगे जतिन जी जीतू जैन कोलकाता से। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। गुरुदेव कहते हैं कि जैन धर्म भाव प्रधान धर्म है, लेकिन गुरुदेव कभी कभी सुबह हमें आलस आता है और हम बगैर मन के मंदिर अभिषेक करने जाते हैं, तो क्या हमें उसका पुण्य मिलेगा या पाप मिलेगा? आलस भाव है कि नहीं है महाराज? शुभ भाव है कि अशुभ भाव? अशुभ। अशुभ भाव का फल शुभ मिलेगा कि अशुभ? अशुभ। लेकिन महाराज ये अभिषेक करने तो सुनो तो मेरी बात। हाँ। तो जो तुमने आलस किया वो पाप हुआ, हाँ। और जो पूजा की वो हाँ। पुण्य हुआ। हाँ। तो क्या होगा? आलस के साथ जब पूजा करोगे तो पाप तो नहीं लगेगा, हाँ। तुम्हारे पुण्य में बट्टा लग जाएगा। हाँ। बट्टा समझते हो ना? हाँ महाराज। सोने में बट्टा लगता है। हाँ। तो तुम्हारे पुण्य में बट्टा लग जाएगा, अर्थात तुम्हारा पुण्य कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए अगर अच्छा कार्य कर रहे हो, उत्साहित होकर अच्छा कार्य करो, उसमें कोई कसर ना आने। नमस्ते। जतिन जी और आपकी बात तैयार रहेंगे अनूप जैन ललितपुर से। गुरुवर के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामी। गुरुवर, मेरा ये प्रश्न है कि प्रतिभा स्थली में क्या खास है? प्रतिभा स्थली में क्या खास है तुम्हें पता नहीं? प्रतिभा स्थली में वह सब कुछ है जो कहीं नहीं। अगर आप चाहते हैं कि अपनी बेटी को एक आदर्श कन्या के रूप में विकसित करें, उसे शिक्षित होने के साथ साथ संस्कारित करें, सर्वगुण संपन्न बनाए, सुलक्षण जीवन बनाए, आधुनिक कला गुणों के विकास के साथ आधुनिक शिक्षा में निपुण बनाए, तो आप अपने बच्चों को प्रतिभा स्थली भेजें। नमोस्तु गुरुदेव। अनूप जी ललितपुर से। गुरुदेव के चरणों में तैवार नमोस्तु।
गुरुदेव। ओ बोलो। गुरुदेव के चरणों में कई बार नमोस्तु। हे गुरुदेव, क्या यह सच है कि संपत्ति के साथ विपत्ति लेकर आती है? क्योंकि दौलत आदमी को अहंकार, अय्यासी और मूढ़ता के सामने ला पटकती है। आराध्य सूत्र तो गुरुदेव, उस दौलत का उपयोग कैसे करें जिससे यह अवगुण उत्पन्न ना हो? बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि संपत्ति साथ में विपत्ति लाती है, क्योंकि संपत्ति की ओट में जो उसका साइड इफेक्ट है, अहंकार, अय्यासी, विलासता अगर हावी हो रही है, इस तरह के दुर्गुण आ रहे हैं, तो मनुष्य के घोर पतन का कारण है। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि ऐसा हो ही। संपत्ति के साथ विनम्रता भी आ सकती है। यदि व्यक्ति जड़ धन से ऊपर जीवन धन को मानता हो, संपत्ति को नश्वर मानता हो, संपत्ति की नश्वरता और अपनी आत्मा की अमरता को पहचानता हो, धन संपत्ति को जीवन के निर्वाह के साधन के रूप में स्वीकार करता हूँ, उसे साध्य न मानता हूँ, तो ये चीज़ें जीवन में बहुत अच्छी बन सकती है और वो अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। आगे के इस सत्र को ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए हम सभी चलते हैं पूज्य शुल्लक श्री आदर्श सागर जी महाराज के चरणों में और इच्छामी पूर्वक निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, इच्छामी ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से हम सबको दिशाबोध प्राप्त हो। इच्छामी महाराज जी। महाराज जी के चरणों में कोटशा नमन। प्रमोद पापड़ीवाल जी जयपुर से प्रश्न कर रहे हैं, सब कुछ खोने में हमारी हार नहीं बल्कि असली हार उस उम्मीद को खोने में है जिसके दम पर हम सब कुछ पा सकते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि खोई हुई उम्मीद को दोबारा कैसे जगाएं? बहुत अच्छा सवाल है। चीज़ें खोने में हार नहीं है, उम्मीद खोने में हार है। आपने पूछा खोए हुए उम्मीद को हम कैसे जगा सकते हैं। 4 उपाय है जिससे आप खोए हुए उम्मीद को जगा सकते हैं। सबसे पहला, आत्मविश्वास को बढ़ाकर। कितना भी हो, उम्मीद खो जाए, आशा छीन दिखे, लेकिन उस घड़ी भी आत्मविश्वास हो तो आप खोए हुए उम्मीद को दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात, हम अंतिम क्षण तक प्रयास करने की तत्परता दिखाएं। प्रयास की कमी ना हो, जो मुझे करना है अंतिम क्षण तक मुझे करना है, एक बार और की बात साथ में सोचें। तीसरी बात, उन लोगों के चरित्र को पढ़कर जिन्होंने हारी हुई बाजी को पलटा है। कितनी बार दिल्ली पर फतह किया था मोहम्मद गौरी ने? 17वें बार में दिल्ली जीता, 17 बार फतह नहीं किया। क्या ये हमारे लिए इंस्पिरेशन नहीं है? 16 बार हार कर सामना किया। जब वापस लौटता होगा तो क्या मुँह लेके जाता होगा? सोचो, कितने लोगों को आश्वासन दे करके वो आता था, लेकिन हर बार, एक बार, 2 बार नहीं, लगातार 16 बार उसने हार का सामना किया और 17 बार सीधे दिल्ली जीत ली, है ना? तो हम ऐसे महान लोगों, ऐसे लोगों के जीवन चरित्र को पढ़ें जिनने हारी हुई बाजी को पलटी है, तो उससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, लगन बढ़ेगी, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। और फिर चौथी बात, ऐसे लोगों से संपर्क बढ़ाकर जिनसे अच्छी प्रेरणा मिले, जो हमें उत्साहित करे, उत्साहित ना करे। यदि ऐसा करे तो व्यक्ति खोई हुई उम्मीद को फिर से जगा सकता है। संगीता गवाने गुणायतन ट्रस्टी अकोला से प्रश्न कर रही हैं, गुरुदेव कहते हैं अगर अच्छा इंसान बनना है तो 3 चीज़ जीवन में कभी मत करो, घमंड, उम्मीद और किसी का अपमान। लेकिन गुरुदेव, थोड़ा सा धन दौलत आने पर मनुष्य बहुत घमंड करता है और हमारे साथ कुछ हादसा हो जाए तो हम दूसरों की सहानुभूति की उम्मीद करते हैं और कोई कहीं कमतर हो जाए तो हम उनका अपमान करते हैं। तो गुरुदेव,
मनुष्य को इन 3 चीज़ों को अपने जीवन में कैसे दूर करना चाहिए ताकि हम भी अच्छे इंसान बन सकें? घमंड, उम्मीद और अपमान निश्चित इस तरह की दुर्बलताएं मनुष्य को परेशान करती है। आपने पूछा इन तीनों को दूर कैसे करें। अभिमान को दूर करने के लिए आत्मज्ञान चाहिए। उम्मीद से बचने के लिए व्यक्ति को पर मुखापेक्षिता छोड़नी चाहिए। आत्मदृष्टा बने, कर्तव्यनिष्ठ बने, पर निर्भरता से बचने का प्रयत्न करे तो उम्मीदों से बचा जा सकता है। और किसी का अपमान वही व्यक्ति छोड़ सकता है, अपमान से वही व्यक्ति बच सकता है जो औरों को सम्मान देना सीख सके और विनम्रता को अपने जीवन का आदर्श बनाकर चले। हीरा बड़जात्या जी हजारीबाग से प्रश्न कर रही हैं, स्कूल या हॉस्पिटल तो सबको प्राइवेट चाहिए पर कमाई और जमाई सबको सरकारी ही चाहिए, ऐसा क्यों महाराज श्री? हम इस सोच से कैसे बाहर निकलें? बिल्कुल, स्कूल और हॉस्पिटल तो प्राइवेट चाहिए लेकिन कमाई और जमाई सरकारी चाहिए। सरकारी चाहिए। ये बदली हुई सोच का परिणाम और लोग भुगत भी रहे हैं। हमें इन सब बातों को समझना चाहिए। आज सरकारी तो नहीं लेकिन नौकरी पेशा जॉब वाले की प्रवृत्ति बढ़ गई। ये चीज़ें ठीक नहीं है, इसके परिणाम भी भयानक हैं। और आजकल तो जॉब वालों पर हमेशा तलवार लटकी रहती है, कब उसकी छटाई हो जाए उनको भी पता नहीं रहता। इस तरह सोच को बदलना चाहिए और जो हमारी परंपरागत व्यवस्था है उस पर विश्वास करके आगे बढ़ना चाहिए। रुपेश जी प्रश्न कर रहे हैं, गुरुदेव देव दर्शन की प्रक्रिया बताते हुए आपने बताया था कि मंदिर की भीड़ मन की भीड़ न बने, परंतु बाहर की भीड़ मन को प्रभावित करती ही है, इससे कैसे बचें? बाहर की मन अगर भीड़ मन को प्रभावित कर रही है तो जब मंदिर खाली है तब जाओ, है ना? मंदिर खाली हो तब जाओ। अब तुम कहो कि मंदिर में भीड़ ना लगे, तो मैं तो चाहता हूँ सबसे ज़्यादा भीड़ मंदिर में हो ताकि पिक्चर में भीड़ कम हो जाए, दुनियादारी में भीड़ कम हो जाए। लेकिन बिल्कुल ठीक है, मंदिर की भीड़ मन की भीड़ नहीं बननी चाहिए। आप भगवान को अपने आँखों में बसा लो तो फिर कोई नहीं बचेगा। हमारे साथ विडंबना ये है कि मंदिर में जाने के बाद भी भगवान को कम इधर उधर ज़्यादा देखते हैं। तो इधर उधर ज़्यादा देखोगे तो क्या होगा? भगवान को देखने की कोशिश करो। भगवान के दर्शन के लिए गए हैं तो हमारी दृष्टि पूरी तरह केवल और केवल भगवान के ऊपर होनी चाहिए। पत्रकार महेंद्र जैन इंदौर से प्रश्न कर रहे हैं, पूज्यवर दुनिया में सभी चीज़ें ठोकर लगने से गिरती व टूटती है, लेकिन सिर्फ सफलता ही है जो ठोकर खाने के बाद ही मिली है। गुरुदेव किसी बड़े लक्ष्य में सफलता कैसे प्राप्त करें? बहुत अच्छी बात है। सफलता है जो ठोकर खाने के बाद ही मिलती है। बड़े लक्ष्य में सफलता प्राप्त करने के लिए मैं 4 उपाय बोलता हूँ। सबसे पहली बात, लक्ष्योन्मुखी दृष्टि होनी चाहिए। मुझे जो लक्ष्य पाना है मेरी दृष्टि उस पर केंद्रित होनी चाहिए। हर पल केवल उसे देखना चाहिए जो मुझे पाना है, जैसा मुझे होना है, जो मुझे बनना है। अपने लक्ष्य को टारगेट बनाए निश्चित करें और एकदम उसे ही टारगेट बना करके चले। ये मेरा लक्ष्य है। लक्ष्योन्मुखी बने या लक्ष्य के धुनी बने। दूसरी बात, कठोर परिश्रम करना चाहिए। जो भी काम करना है उसे कठोर परिश्रम करना चाहिए। तीसरी बात, दृढ़ निश्चयी होना चाहिए। ये पाना है नहीं, पा कर ही रहना है, ठान लीजिए। और चौथी बात, अपने आप को उस लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित कर दीजिए। यदि ये 4 बातें आत्मसात करेंगे तो आप किसी भी बड़े लक्ष्य को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। अशोक जैन जी राउरकेला से प्रश्न कर रहे हैं, मन में अच्छे और बुरे विचार दोनों आते हैं। इन विचारों में हम बहकर अच्छे बुरे कर्म करते हैं। यह विचार हम पर हावी ना हो और हम अच्छाई के मार्ग पर निरंतर चलते रहें, यह कैसे संभव है? देखिए, अच्छे बुरे विचार आते हैं, बुरे विचार हमारे मन पर हावी ना हो और हम अच्छाई के मार्ग पर आगे चले। आपने पूछा ये कैसे संभव है? इसके लिए बहुत सरल सा उपाय है। जब भी बुरे विचार आए अपनी निंदा ग्रहा करो, मन को मोड़ो, नहीं ये तो गलत है, मुझे इससे मुक्त होना है। भगवान, मैंने बुरा सोचा है, अब मुझे अच्छा सोचना है। खाली समय में हर पल एक ही बात सोचे, मुझे अच्छा सोचना है। बुरे विचार आए अपनी निंदा ग्रहा करे। अगर किसी के प्रति बुरे विचार आए तो उसके लिए अपने आप को क्षमा मांगे। तो ये चीज़ें दोबारा उसकी पुनरावृत्ति से बचा जा सकता और आगे बढ़ा भी जा सकता। राजेश जैन RI
सागर से प्रश्न कर रहे हैं, इनकार और स्वीकार यह दो क्रियाएं व्यक्ति के जीवन में निरंतर होती रहती है। हम इनकार करने से पहले स्वीकार के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते और दुर्घटनाएं घटित हो जाती हैं। तब गुरुवर, हम इनकार में स्वीकार का संतुलन कैसे स्थापित करें? देखिए, इनकार और स्वीकार दोनों का अपने जीवन में स्थान है, पर हमें इतनी समझ विकसित करनी होगी कहाँ इनकार करना है या किसे इनकार करना है और किसे स्वीकार करना है। बस जो बुराई है उसको इनकार करें और अच्छाई को स्वीकार करना शुरू कर दें। ये औचित्य के गुण को विकसित करते ही हम अपने अंदर पा सकते हैं। यदि हमारे मन में ऐसी समझ हो जाए तो हम बहुत आसानी से बुराई का इनकार और अच्छाई का स्वीकार करने में समर्थ हो सकते हैं। ओम। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज जगत भर का जैन समाज आचार्य श्री के स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित है। तो हम सभी लोग ऐसा क्या करें कि हमारे आचार्य गुरुदेव फिर से पहले की तरह स्वस्थ होकर जगह जगह की वंदना करें और हम लोगों को दर्शन दें। महाराज जी, ऐसा हम क्या करें? नमोस्तु महाराज जी। देखिए, परम पूज्य गुरुदेव के स्वास्थ्य को लेकर के सभी को चिंता है और चिंता स्वाभाविक है, क्योंकि वो हमारे सब कुछ है, हमारे प्राणाधार है। और उनके सेहत को लेकर के कोई भी बात आती है तो उसकी व्याकुलता स्वाभाविक है। जहाँ तक आचार्य जी के स्वास्थ्य की बात है, अभी मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है उस आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि गुरुदेव को थोड़ी हवा पानी बदलने की दृष्टि से थोड़े दिन 2 दिन के लिए स्थान परिवर्तित किया था। आज गुरुदेव वापस चंद्रगिरी में आकर के विराजमान हैं। वे पूर्ण सचेतन हैं और उन्होंने 2 दिन तक आहार ग्रहण नहीं किया। उनसे बहुत निवेदन किया पर उन्होंने आहार लेने से इनकार किया, यानी 2 दिन का उनका उपवास है। उनकी बहुत आत्म जागरूकता है और पूर्ण सचेतनता है। मुझे जानकारी मिली उनके कंधे पे एक छोटा सा घाव जैसा हुआ, उसमें रुई का फोहा लगाया गया तो उन्होंने उस फोहा लगाने को भी इनकार कर दिया। इतनी सचेतनता उनकी है। वो न किसी को डॉक्टर को दिखाना के लिए कुछ कहते हैं न कुछ करते हैं, वह अपने आप में जागरूक है। तो वो तो एक महान संत है और आत्मस्थ साधक है। तो वह उनकी चेतनता है, वह उनकी जागरूकता है, वह उनकी सजगता है, जो एक संत की सबसे बड़ी ताकत होती है। हमें प्रसन्नता है कि गुरुदेव उसमें पूरी तरह से सक्षम है, समर्थ है और हमें उनके स्वास्थ्य लाभ की मंगल कामना करनी चाहिए। हम भावना भाएं कि वे स्वस्थ, उनकी वेदना शांत हो, पूर्णतः स्वस्थ हो। यद्यपि वे आत्मस्थ है, इस विषम परिस्थिति में भी आत्मस्थ है। एक आत्मसाधक की ये सबसे बड़ी विशेषता होती है। तो ऐसी आत्मस्थता उनके अंदर है। हम सबके अंदर ये भावना है कि वो जल्दी से जल्दी शीघ्र स्वस्थ हों और अपने जीवन की निर्बाध आराधना को संपन्न कर सके, उनकी वरदानी छाया हम सबको मिल सके। इसी भाव के साथ रोज की तरह हम लोग उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए जाप करेंगे। अभी जो बात, जो लोग, आप लोग भी घरों में, मंदिरों में जो प्रार्थना कर सकते हैं वो ज़रूर करें। लेकिन इतनी बात ज़रूर है, आचार्य महाराज पूरी तरह सचेतन हैं, हमें जैसी अभी जानकारी मिली। और संघ में महाराज लोग हैं जो उनकी पूरी सेवा में है। योग सागर जी महाराज हैं, समता सागर जी महाराज पूरे संघ सहित हैं और महाराज हैं। कल कुछ संघ और आने वाले हैं और संघ ब्रह्मचारी लोग, ब्रह्मचारी विनय भैया के निर्देशन में बहुत अच्छे से आचार्य श्री की सेवा शुश्रूषा में लगे हैं। तो और किसी तरह की बात या भ्रांति नहीं होनी चाहिए। सभी को इसको ध्यान में रख करके चलना है और हम लोग उनके सुदीर्घ स्वास्थ्य के लिए मंगल भावना भाएंगे। सभी लोग मेरे साथ जाप करेंगे, जो हम रोज जाप करते हैं आप भी जाप दोहराएंगे। नमोस्तु महाराज। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः।
ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः।
ओम ह्रीम अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। जय बोलो चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।